मोहनपुर गांव का राघव हमेशा समस्याओं से घिरा रहता था। हर दिन उसके जीवन में कोई न कोई नई चुनौती खड़ी हो जाती थी। परेशानियों का यह अंतहीन सिलसिला उसके मन को बोझिल कर चुका था। अब उसकी हंसी गुम हो चुकी थी और चेहरे पर हर वक्त चिंता की रेखाएं साफ दिखती थी। एक दिन गांव के चौराहे पर राघव की मुलाकात उसके पुराने मित्र महेंद्र से हुई। महेंद्र, जिसे पूरे गांव में उसकी समझदारी और खुशमिजाजी के लिए जाना जाता था, राघव के चेहरे की मायूसी को देखकर रुक गया। क्या बात है मित्र? महेंद्र ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? राघव ने एक लंबी सांस भरी और कहा, सही पहचाना तुमने महेंद्र, परेशान तो मैं हूँ। दरअसल मैं अब अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। एक समस्या खत्म होती नहीं कि दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। हर दिन नए संघर्ष। यह जीवन भी अजीब है, समस्याओं से भरा हुआ। महेंद्र मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, मित्र, हर समस्या का समाधान होता है। तुम यह क्यों भूल जाते हो? समाधान तो होता है। राघव ने निराशा भरे स्वर में कहा, लेकिन कब तक? कब तक हम बस इन समस्याओं का समाधान ढूंढते रहेंगे? ऐसा लगता है जैसे सारी खुशियाँ मुझसे रूठ गई हैं। यही तो जीवन है, समस्याओं से भरा हुआ। महेंद्र ने एक पल सोचा और फिर बड़े ही प्यार से कहा, जीवन का यही तो सार है राघव। हर समस्या हमें कुछ सिखाने आती है, हमें मजबूत बनाती है। अगर तुम समाधान खोजने की बजाय केवल समस्याओं पर ध्यान दोगे तो जीवन और कठिन लगेगा। लेकिन राघव का मन इतना भारी था कि वह और कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था। तुम रहने दो महेंद्र, तुमसे कुछ कहना ही बेकार है, कहकर वह वहाँ से चला गया। महेंद्र ने उसे जाते हुए देखा और मन ही मन सोचा, राघव को समझने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं उसे इस निराशा से बाहर जरूर निकालूंगा। राघव की निराशा थमने का नाम नहीं ले रही थी। महेंद्र से हुई बातचीत के बाद वह भारी मन से घर की ओर लौट रहा था। रास्ते में उसे उसका छोटा भाई केशव मिलता है, जो उसे दूर से ही आवाज देकर बुलाता है, भैया आप कहाँ थे? केशव ने हांफते हुए पूछा, हम कब से आपको ढूंढ रहे हैं। भाभी ने बाजार से कुछ सामान मंगवाया है, मुझे पैसे दे दो, मैं लेकर आता हूँ। राघव, जो पहले से ही परेशान था, केशव की बात सुनकर अपना गुस्सा काबू में नहीं रख सका। तुम्हारी भाभी को तो पैसे खर्च करने के अलावा और कोई काम आता भी है क्या? बस सारा दिन बाजार से सामान मंगवाना। कभी यह भी सोचा है तुम लोगों ने कि पैसे कैसे आते हैं? केशव उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। उसने सहमते हुए कहा, भैया मैं तो सिर्फ भाभी का कहा मान रहा था, आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? राघव की आवाज और तेज हो गई, गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? बताओ, तुम सब में कोई भी नहीं है जो मुझे समझ सके। किसी को मेरी परेशानियां नजर ही नहीं आती, सबको बस अपनी ही पड़ी रहती है। केशव ने थोड़ा रुककर कहा, अगर ऐसा है तो आप खुद जाकर भाभी से बात कर लीजिए, शायद वह आपकी बात समझ जाएं। लेकिन राघव का गुस्सा अब चरम पर था, तुमसे बात करना ही बेकार है। वह झुंझलाते हुए बोला। यह सुनकर केशव उदास होकर वहाँ से चला गया। उसकी मासूमियत और भोलापन राघव के गुस्से के सामने दब गया। राघव वहीं खड़ा रहा, सोचते हुए कि आखिर क्यों उसकी जिंदगी इतनी उलझ गई है। क्या सच में कोई उसकी परेशानियों को नहीं समझता, या वह खुद अपनी परेशानियों में इतना उलझा हुआ है कि दूसरों की भावनाओं को अनदेखा कर रहा है? राघव के जीवन में बचपन से ही संघर्ष का साया रहा था। उसके पिता की मृत्यु बहुत कम उम्र में हो गई थी और परिवार की पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। अपनी युवावस्था में जहां और लोग सपनों का पीछा करते हैं, राघव को अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ा। यह जिम्मेदारियां और जीवन की लगातार समस्याएं उसे चिड़चिड़ा और उदास बना चुकी थी। एक दिन जब राघव अपने विचारों में डूबा हुआ घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे गांव के हरिया काका मिले। हरिया काका, जिनकी उम्र के साथ अनुभव भी उनके चेहरे पर झलकता था,
ने राघव को रोका। अरे राघव बेटा, क्या बात है? आजकल बहुत परेशान और थकात का सा लगता है, कहाँ जा रहे हो? काका ने प्यार भरे स्वर में पूछा। राघव ने भारी मन से जवाब दिया, कहीं नहीं काका, बस घर जा रहा हूँ। वैसे भी और कोई जगह है इस दुनिया में जहाँ जाया जा सके? हरिया काका ने उसकी बात सुनकर गहरी सांस ली। बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। ये जिम्मेदारियाँ किसी को भी थका सकती हैं, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे इस बोझ का हल भी कहीं हो सकता है? राघव ने हैरानी से उनकी ओर देखा। काका, आप किसकी बात कर रहे हैं? काका मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुम्हें पता है कि हमारे गांव के उत्तर में ऊंचे टीले पर एक बाबा ने अपने काफिले के साथ डेरा जमाया हुआ है? मैंने उनके बारे में बहुत सुना है। कहते हैं कि उन्होंने लोगों की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान चुटकियों में कर दिया है। राघव को यह सुनकर थोड़ा संदेह हुआ। काका, ऐसी बातें कहने में लोग कभी कभी बढ़ा चढ़ाकर बात करते हैं, क्या यह सच हो सकता है? हरिया काका ने गंभीरता से कहा, बेटा, मैं इस उम्र में इतनी दूर यात्रा नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें भगवान ने हाथ पैर से तंदुरुस्त बनाया है, क्यों न एक बार कोशिश करके देखो? हो सकता है तुम्हारी समस्याओं का हल वहीं छुपा हो। काका की बातों में गहराई थी और राघव ने महसूस किया कि शायद यह प्रयास उसके लिए एक नई दिशा खोल सकता है। उसने निश्चय किया, आपकी बात उचित लगती है काका, मैं अवश्य उन बाबा के पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि आखिर यह जीवन की समस्याओं का समाधान कब होगा। राघव ने पहली बार अपने भीतर एक हल्की उम्मीद की किरण महसूस की। उसके कदम तेज हो गए और मन में बाबा से मिलने की जिज्ञासा उमड़ने लगी। शाम की ठंडी हवाएं बह रही थी जब राघव बाबा के डेरों पर पहुंचा। गांव के उत्तर में ऊंचे टीले पर बसे उस स्थान पर पहुंचने के लिए उसे कई घंटे का सफर करना पड़ा था। आसमान पर तारे टिमटिमा रहे थे और चारों ओर सन्नाटा था। राघव की आंखों में थकान और दिल में उम्मीद थी। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद उसे बाबा से मिलने का अवसर मिला। बाबा का चेहरा शांत और ज्ञान से भरा हुआ था। उनके पास बैठकर राघव ने बड़े सम्मान से प्रणाम किया और कहा, प्रणाम बाबा जी, मैं अपने जीवन में एक के बाद एक आती समस्याओं से बेहद परेशान हूँ। ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी केवल संघर्ष और दुख से भरी हुई है। एक समस्या खत्म होती नहीं कि दूसरी खड़ी हो जाती है। बाबा ने अपनी आंखों में गहरी करुणा लिए पूछा, कैसी समस्याएं पुत्र? मुझसे खुलकर बात करो। तुम्हारे मन में जो भी विचार और प्रश्न हैं, दिल खोलकर कहो। राघव ने एक भारी सांस ली और कहा, बाबा जी, काश यह केवल एक समस्या होती। यहाँ तो समस्याओं की पूरी लिस्ट है। कभी घर की परेशानियाँ, कभी काम की समस्याएं, कभी स्वास्थ्य की दिक्कतें। हर दिन कुछ न कुछ नया संघर्ष सामने आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे मेरा पूरा जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताएं कि इन सभी परेशानियों का अंत हो और मैं शांतिपूर्वक खुशहाल जीवन जी सकूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, पुत्र, मैं तुम्हारी समस्या समझ गया हूँ। मैं तुम्हें इनका समाधान अवश्य बताऊंगा, परंतु अभी रात काफी हो गई है। तुम सफर करके आए हो, थके हुए हो, आज आराम करो। कल सुबह मैं तुम्हें इन समस्याओं का उपाय बताऊंगा। राघव ने उदास स्वर में कहा, बाबा, आराम कहाँ? मुझे तो रात को नींद भी नहीं आती। जब समस्याएं मन में मंडराती रहती हैं, तो आराम कैसे संभव है? बाबा ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, अगर तुम्हें नींद नहीं आती तो एक छोटा सा काम कर सकते हो पुत्र। राघव ने तुरंत जवाब दिया, कैसा काम बाबा जी? बताइए। बाबा ने कहा, मेरे काफिले में 100 ऊंट हैं। वे पूरे दिन चलते हैं और रात में बैठकर आराम करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम उनकी देखभाल करो। जब सभी ऊंट आराम से बैठ जाएं, तो तुम भी थोड़ा लेट जाना और आराम कर लेना। राघव ने सोचा कि यह काम तो आसान है। उसने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक है बाबा, यह काम तो मैं कर लूँगा। बाबा मुस्कुराए और बोले,
तो जाओ पुत्र, ऊंटों की देखभाल करो, कल सुबह तुम्हें तुम्हारी समस्याओं का हल मिलेगा। इतना कहकर बाबा अपने तंबू में चले गए। राघव ऊंटों की देखभाल करने के लिए तैयार हो गया। वह ऊंटों के पास गया और उन्हें गिनने लगा। कुछ खड़े थे, कुछ बैठने की कोशिश कर रहे थे। उसने सोचा, जैसे ही ये सभी ऊंट बैठ जाएंगे, मैं भी थोड़ी देर आराम कर लूंगा। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणों के साथ राघव की आंखें खुली, थकी और बेचैन, लेकिन कहीं न कहीं उसे एहसास था कि रात का अनुभव साधारण नहीं था। कुछ देर बाद बाबा ने उसे बुलाया। राघव उनके पास पहुंचा और सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। बाबा मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र, तुम्हें रात को नींद तो अच्छी आई ना? सफर की थकान तो मिट गई होगी। राघव ने हताश स्वर में कहा, कहाँ बाबा, पूरी रात एक पल को भी सो नहीं सका। मैंने बहुत कोशिश की कि सभी ऊंट एक साथ बैठ जाएं, ताकि मैं चैन से सो सकूं, लेकिन मेरा प्रयास विफल रहा। बाबा ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या हुआ पुत्र? मुझे विस्तार से बताओ। राघव ने थकी आवाज में कहा। कुछ ऊंट तो स्वतः ही बैठ गए, कुछ को मैंने बहुत मेहनत और कोशिश से बैठाया, लेकिन कुछ ऊंट ऐसे थे जो कितनी भी कोशिश कर लूं, बैठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जब तक एक ऊंट बैठता, दूसरा खड़ा हो जाता। इसी तरह पूरी रात बीत गई। आपके ऊंटों ने मुझे एक पल भी चैन से सोने नहीं दिया। बाबा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। यदि मैं गलत नहीं हूँ, तो तुम्हारे साथ कल रात यह हुआ कि कुछ ऊंट खुद ब खुद बैठ गए, कुछ तुम्हारे प्रयासों से बैठे और कुछ तमाम कोशिशों के बाद भी नहीं बैठे। क्या ऐसा ही हुआ? राघव ने तुरंत कहा, जी बाबा, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पुत्र, यह तो बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन क्या तुमने कल रात इससे कुछ सीखा? राघव ने भौचक्का होकर कहा, ऊंटों से सीखना? वो तो जानवर हैं बाबा, उनसे भला क्या सीख सकता हूँ? बाबा ने गंभीरता से कहा, बेटा, कल रात का अनुभव तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सीख था। ऊंटों की यह कहानी दरअसल तुम्हारी जीवन की समस्याओं का प्रतीक है। जीवन में समस्याएं भी ठीक इसी तरह होती हैं। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो समय के साथ खुद ब खुद हल हो जाती हैं। कुछ समस्याएं तुम्हारे प्रयास करने पर हल होती हैं, और कुछ समस्याएं चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुरंत हल नहीं होती। उन समस्याओं को समय पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सही समय आने पर वे अपने आप ही सुलझ जाएंगी। जरा सोचो, तुमने कितनी मेहनत की कि सभी ऊंट एक साथ बैठ जाएं, लेकिन क्या ऐसा हो पाया? नहीं। जब तक एक ऊंट बैठा, दूसरा खड़ा हो गया, दूसरे को बैठाया तो तीसरा खड़ा हो गया। जीवन की समस्याएं भी बिल्कुल ऐसी ही हैं। राघव, एक समस्या हल होती नहीं कि दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। अगर तुम एक साथ सभी समस्याओं को हल करने की कोशिश करोगे, तो थकान और निराशा ही हाथ लगेगी। तुम्हें धैर्य रखना होगा, समस्याओं को समय देना होगा। राघव ने बाबा की बातों को ध्यान से सुना। वह चुप था, लेकिन उसके मन में गहरे बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, जीवन की हर समस्या का हल संभव है। बस तुम्हें यह समझना होगा कि किस समस्या को प्रयास से हल करना है, किसे समय पर छोड़ना है। जब तुम यह समझ जाओगे, तो जीवन तुम्हारे लिए सरल हो जाएगा। राघव ने बाबा के चरणों में सिर झुका दिया। बाबा, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब समझ गया हूँ कि जीवन की हर समस्या को हल करने के लिए धैर्य और समझ की जरूरत होती है। मैं इस सीख को हमेशा याद रखूंगा। राघव की आंखों में हल्की चमक थी, लेकिन मन में एक सवाल अभी भी बाकी था। वह बाबा की बातों से सहमत होते हुए भी अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाया। उसने धीरे से पूछा, परंतु बाबा, इन समस्याओं का कोई तो अंत होगा ना? कब तक मैं इन्हें सहता रहूं? क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब जीवन पूरी तरह से शांत और सुखमय हो जाएगा? बाबा ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, समस्याएं जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। यह सत्य है कि इनका पूरी तरह से अंत नहीं होता। जीवन में कभी समस्याएं कम होंगी,
तो कभी ज्यादा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें हर समय इन्हीं में उलझे रहना है। जीवन का असली उद्देश्य समस्याओं के हल ढूंढने में ही नहीं, बल्कि उनके साथ संतुलन बनाकर आगे बढ़ने में है। राघव ने गंभीरता से पूछा, तो बाबा, क्या यह मान लिया जाए कि जीवन में हमेशा संघर्ष रहेगा? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, संघर्ष जीवन की कहानी का एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। बदलाव तुम्हें स्वयं में लाना होगा। जब तुम समस्याओं को अपने मन और आत्मा पर हावी होने से रोकोगे, तभी तुम जीवन के असली आनंद को महसूस कर पाओगे। याद रखो, समस्याओं को हल करने का अर्थ है उन्हें एक तरफ रखना और जीवन में आगे बढ़ते रहना। दुख और सुख दोनों ही जीवन के हिस्से हैं। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम किसे अपनी प्राथमिकता बनाते हो। राघव को बाबा की बातों में गहरी सच्चाई नजर आई। उसने सिर झुकाकर कहा, बाबा, आपकी बातों ने मेरी सोच को बदल दिया है। मैं वादा करता हूँ कि आगे से मैं कभी भी अपनी समस्याओं को खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। चाहे सुख हो या दुख, मैं हर परिस्थिति को स्वीकार करूंगा और खुशी खुशी जीवन में आगे बढ़ता जाऊंगा। बाबा ने गर्व से राघव की ओर देखा। तुमने बिल्कुल सही निश्चय किया है पुत्र। जीवन में समस्याओं को नियंत्रित करने की शक्ति तुम्हारे ही भीतर है। तुम्हारा यह निश्चय तुम्हें मजबूत बनाएगा और तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। राघव ने दृढ़ता से कहा, बाबा, मैं अपने निश्चय पर दृढ़ रहूंगा। आपकी सिखाई बातों को मैं जीवन भर याद रखूंगा। बाबा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे आत्मविश्वास ने मुझे विश्वास दिलाया है पुत्र। जाओ, अब अपने जीवन में इस नई सोच के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारा जीवन निश्चित ही खुशहाल और सफल होगा। राघव के मन में अभी भी सवालों की कशमकश थी। उसने धीरे से कहा, बाबा, क्या मैं आपसे कुछ और पूछ सकता हूँ? बाबा ने उसकी ओर स्नेह भरी नजरों से देखा और बोले, पुत्र, निसंकोच पूछो। जो भी तुम्हारे मन में है उसे कहने में संकोच मत करो। राघव ने अपनी उलझन जताई, बाबा, मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी की असली कीमत क्या है। क्या मेरा जीवन किसी मायने रखता है? यदि हाँ, तो वह मूल्य क्या है? बाबा मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में अनुभव और गहराई थी। उन्होंने कुछ देर चुप रहकर राघव को देखा और फिर कहा, अच्छा, तो तुम अपनी जिंदगी की कीमत जानना चाहते हो? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? राघव ने उत्सुकता से सिर हिलाया। जी बाबा, मैं तैयार हूँ। आप जैसा कहें मैं वैसा करूँगा। बाबा ने पास रखी एक छोटी सी संदूकची खोली और उसमें से एक पत्थर निकाला। पत्थर साधारण सा था, ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसे विशेष बनाता। बाबा ने उसे राघव की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह पत्थर लो, इसे लेकर बाजार जाओ और किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह पर बैठ जाओ। अगर कोई इस पत्थर की कीमत पूछे तो तुमसे केवल 2 चीजें करनी है, बोलना कुछ नहीं और अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना। राघव ने हैरानी से पूछा, 2 उंगलियां? इसका मतलब क्या है बाबा? क्या इसका मतलब 2 रुपए है? बाबा ने शांत स्वर में कहा, मैंने कहा ना, कुछ भी मत बोलना। सामने वाला जो समझेगा समझेगा। तुम बस मेरी बात मानो। और हाँ, इस पत्थर को बेचना नहीं है, बस लोगों की प्रतिक्रियाएं देखकर वापस आ जाना। राघव ने पत्थर को ध्यान से देखा। वह उसे बेहद साधारण लगा। उसने सोचा, क्या यह मजाक है? कौन इस पत्थर में दिलचस्पी लेगा? लेकिन बाबा की बात मानना जरूरी है, शायद इसका कोई गहरा अर्थ होगा। राघव ने बाबा को प्रणाम किया और पत्थर लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसका मन कई विचारों में उलझा रहा। क्या होगा अगर कोई इस पत्थर को खरीदना ही न चाहे? क्या मैं सही से बाबा की बात समझ पाया हूँ? सूरज की सुनहरी किरणें धरती पर फैल चुकी थी। राघव बाबा के दिए हुए पत्थर को लेकर गांव की ओर गया। बाबा ने उसे समझाया था कि वह इस पत्थर की कीमत जानने के लिए इसे लोगों को दिखाए, लेकिन इसे बेचना नहीं।
गांव के एक चौपाल पर पहुंचते ही राघव ने पत्थर को हाथ में लिया और वहां बैठे एक बूढ़े व्यक्ति के पास गया। वह व्यक्ति अपनी लाठी पर झुका हुआ ध्यान से पत्थर को देखने लगा। कुछ पल के निरीक्षण के बाद उसने पूछा, अरे बेटा, इस पत्थर की क्या कीमत है? राघव बाबा की हिदायतों को ध्यान में रखते हुए कुछ नहीं बोला। उसने चुपचाप अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, अच्छा, तो इस पत्थर की कीमत 200 रुपए है। ठीक है, मैं इसे खरीदने के लिए तैयार हूँ। राघव यह सुनकर हैरान रह गया। उसके मन में हलचल मच गई। एक साधारण सा दिखने वाला पत्थर 200 रुपए में, यह कैसे संभव है? लेकिन उसने बाबा की बात याद रखी। यह पत्थर बेचना नहीं है, केवल उसकी कीमत का अंदाजा लगाना है। इसलिए बिना कोई प्रतिक्रिया दिए राघव वहां से उठा और बाबा के पास लौट आया। बाबा उसे देखकर मुस्कुराए। पुत्र, क्या हुआ? लोग इस पत्थर को देखकर क्या कह रहे हैं? राघव ने अपनी उलझन भरी आवाज में कहा, बाबा, मुझे समझ नहीं आ रहा। यह पत्थर तो देखने में साधारण सा है, लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति ने इसकी कीमत 200 रुपए लगाई और इसे खरीदने को भी तैयार था। आखिर ऐसा क्या है इस पत्थर में? बाबा ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, धैर्य रखो, यह तो केवल शुरुआत है। अब इसे बाजार में ले जाओ और वहाँ के दुकानदारों से पूछो कि वे इसकी क्या कीमत लगाते हैं, लेकिन याद रखना, इसे बेचना नहीं है। राघव अब और भी उत्सुक था। वह पत्थर की वास्तविक कीमत और उसके पीछे छिपे रहस्य को समझने के लिए तत्पर था। उसके मन में सवालों का सैलाब था। क्या वाकई इस साधारण से पत्थर में कुछ खास है, या यह केवल एक संयोग है? बाबा के तंबू में हल्की धूप फैल चुकी थी। राघव अपने हाथ में पत्थर थामे अब तक के अनुभवों से चकित और उलझन में था। उसने बाबा की ओर देखा और बोला, बाबा, आपने जो कहा मैं वैसा ही कर रहा हूँ, लेकिन इस पत्थर की कीमत मुझे हैरान कर रही है। आखिर यह साधारण सा दिखने वाला पत्थर इतना अनमोल कैसे हो सकता है? बाबा ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और बोले, पुत्र, यह तो अभी शुरुआत है। तुम्हें इस पत्थर की असली कीमत का अनुमान नहीं हुआ है। अगर तुम तैयार हो तो अगला कदम उठाओ। राघव ने उत्सुकता से पूछा, अब क्या करना है बाबा? बाबा ने उसे समझाते हुए कहा, इस बार तुम यह पत्थर लेकर किसी धार्मिक स्थान पर जाओ, मंदिर के बाहर बैठ जाओ। वहां आने वाले श्रद्धालुओं से कुछ मत कहना। यदि कोई इस पत्थर की कीमत पूछे तो सिर्फ अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना। राघव ने सिर हिलाते हुए सहमति दी। जैसा आप कहते हैं बाबा, मैं वैसा ही करूँगा। राघव पत्थर लेकर एक प्रसिद्ध मंदिर के बाहर बैठ गया। मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ थी। हर कोई पूजा करने और अपनी मन्नतें मांगने के लिए भीतर जा रहा था। तभी एक अमीर व्यापारी ने राघव के हाथ में पत्थर को देखा। उसकी आंखों में कौतूहल झलका। वह रुका और राघव से पूछा, यह पत्थर कितना खूबसूरत है, इसकी कीमत क्या है लड़के? राघव ने बाबा के निर्देशों का पालन करते हुए कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। व्यापारी ने तुरंत कहा, अरे, तो इसकी कीमत 20,000 रुपए है। ठीक है, मैं इसे 20,000 रुपए में खरीदने को तैयार हूँ। यह पत्थर मेरे पूजा स्थल के लिए एकदम उपयुक्त रहेगा। राघव यह सुनकर स्तब्ध रह गया। 20,000 रुपए? उसने सोचा, कैसे कोई इतनी बड़ी कीमत देने को तैयार है, और वह भी एक ऐसे पत्थर के लिए जो मुझे साधारण लगता है। लेकिन बाबा की बात याद कर उसने पत्थर नहीं बेचा। बिना कुछ बोले वह तुरंत वापस बाबा के पास लौट आया। राघव ने बाबा के सामने पत्थर रखा और उत्तेजित स्वर में बोला, बाबा, मैं अब तक पूरी तरह से चकित हूँ। मंदिर के बाहर एक आदमी इस पत्थर के लिए 20,000 रुपए देने को तैयार था। आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसकी कीमत इतनी ज्यादा है? बाबा ने धैर्यपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, अभी तक तुम्हें इस पत्थर की असली कीमत का पता नहीं चला है। 20,000 रुपए भी इसकी असली कीमत नहीं है। राघव और भी हैरान हो गया। तो क्या यह पत्थर इससे भी अधिक कीमती है?
बाबा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, अब तुम्हें इसे और एक जगह ले जाना होगा। इस बार इसे लेकर जौहरी बाजार जाओ, वहाँ केवल कीमती पत्थरों के विशेषज्ञ होते हैं। उनकी दुकानों के बाहर बैठो। यदि कोई इस पत्थर की कीमत पूछे तो पहले की तरह सिर्फ अपनी 2 उंगलियां खड़ी करना, लेकिन याद रखना, इसे बेचना नहीं। राघव के मन में अब और भी उत्सुकता भर गई थी। उसने पत्थर उठाया और बाबा को प्रणाम करते हुए कहा, ठीक है बाबा, मैं तुरंत वहाँ जाऊंगा। अब राघव की यात्रा एक निर्णायक मोड़ पर थी। जौहरी बाजार में क्या होगा? क्या इस पत्थर की असली कीमत वहाँ पता चलेगी, या यह अनुभव उसे जीवन का कोई और बड़ा सबक सिखाएगा? राघव के मन में उत्सुकता और अज्ञात के प्रति डर दोनों एक साथ उमड़ रहे थे। जौहरी बाजार की हलचल भरी गलियों में राघव एक दुकान के सामने चुपचाप बैठ गया। उसके हाथ में वही साधारण दिखने वाला पत्थर था, जो अब उसके लिए एक रहस्य बन चुका था। हर जगह कीमती रत्नों और पत्थरों की झिलमिलाहट थी। लोग आते जाते हुए उसे जिज्ञासा भरी नजरों से देख रहे थे। कुछ ही देर में एक अनुभवी जौहरी उसकी ओर बढ़ा। उसकी नजर राघव के हाथ में पत्थर पर गई और वह ठिठक कर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में चमक और हैरानी थी। वह उत्साह से बोला, अरे, यह पत्थर तुम्हारे पास कैसे आया? यह तो दुर्लभ है। मैं इसे सालों से ढूंढ रहा हूँ। राघव बाबा की हिदायत के अनुसार कुछ नहीं बोला। उसने केवल अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। जौहरी ने उत्साह में कहा, अच्छा, इसका मतलब 50,000 रुपए? हाँ, मैं अभी तुम्हें 50,000 रुपए देता हूँ। बस यह पत्थर मुझे दे दो। यह मेरे संग्रह के लिए अनमोल होगा। राघव ने कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी ने जौहरी को थोड़ा असमंजस में डाल दिया, लेकिन जौहरी जल्द ही पैसे लाने के लिए भीतर चला गया। तभी वहाँ दूसरा जौहरी आ पहुँचा। उसने पत्थर पर एक नजर डाली और चौंक कर बोला, यह पत्थर तो बेहद अनमोल है। इसे कहाँ से लाए हो भाई? यह तो दुर्लभ रत्नों में से एक है। क्या इसे बेचने का विचार है? राघव ने फिर वही किया, 2 उंगलियां उठाईं। दूसरा जौहरी भौचक्का रह गया और बोला, क्या कहा? 2 लाख रुपए? तुम इसे इतनी कम कीमत में बेच रहे हो? चलो मेरे साथ मेरी दुकान पर, मैं अभी तुम्हें 2 लाख रुपए देता हूँ। यह पत्थर मेरे लिए अमूल्य है। राघव का मन अब आश्चर्य और उलझन से भरा हुआ था। एक साधारण से दिखने वाले पत्थर के लिए लोग हजारों और अब लाखों रुपए देने को तैयार थे। वह सोचने लगा, क्या इस पत्थर का मूल्य वाकई इतना अधिक है, या बाबा ने मुझे इस अनुभव से कुछ और सिखाने का प्रयास किया है? राघव की चुप्पी ने दोनों जौहरियों को और अधिक उत्सुक बना दिया। वे एक दूसरे को हैरत भरी नजरों से देख रहे थे। उनकी बातचीत से साफ था कि यह पत्थर न केवल दुर्लभ है, बल्कि ऐसा रत्न है जिसकी असली कीमत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। राघव ने पत्थर वापस थामा और बिना कुछ बोले बाबा की ओर चल पड़ा। उसके मन में सवालों का सैलाब था। राघव बाबा के कुटिया के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर गहरी उलझन और मन में कई सवाल थे। हाथ में वह साधारण सा दिखने वाला पत्थर था, जिसकी कीमत हर जगह अलग अलग बताई गई थी। उसने बाबा के सामने वह पत्थर रखा और भारी आवाज में कहा, बाबा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आखिर यह सब क्या था? एक बूढ़ा इसे सिर्फ 10 रुपए में खरीदना चाहता था। एक व्यापारी इसे 2000 में लेने को तैयार था। एक जौहरी इसे 50,000 में खरीदने को कह रहा था, तो वहीं दूसरा जौहरी इसकी कीमत 2 लाख तक लगाने को तैयार था। बाबा, आखिर इस पत्थर की असली कीमत क्या है? और ये पत्थर असल में है क्या? बाबा ने अपनी झुकी हुई आंखें धीरे से खोली और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, इस पत्थर की असली कीमत मैं भी नहीं जानता, पर एक बात जरूर जानता हूँ। यह पत्थर तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा सकता है। बाबा ने पत्थर को उठाया और बोले, तुमने मुझसे अपनी जिंदगी की कीमत पूछी थी, है ना? अब इस पत्थर की जगह अपनी जिंदगी को रखो।
सोचो और अंदाजा लगाओ कि तुम्हारी जिंदगी की कीमत क्या है। राघव कुछ क्षण के लिए शांत हो गया। बाबा ने उसकी ओर देखकर कहा, देखो बेटा, इस पत्थर की कीमत हर जगह अलग अलग थी। किसी के लिए यह महज एक साधारण पत्थर था, तो किसी के लिए यह बहुमूल्य था। यही बात तुम्हारी जिंदगी पर भी लागू होती है। तुम्हारी कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि तुम खुद को कहाँ पर रखते हो और किसके सामने रखते हो। बाबा ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, यदि तुम खुद को उस बूढ़े व्यक्ति की जगह पर रखोगे जिसने इस पत्थर को 10 रुपए का समझा, तो तुम्हारी जिंदगी की कीमत भी उतनी ही होगी। पर यदि तुम खुद को उस जौहरी की जगह पर रखोगे जिसने इसे 2 लाख का आका, तो तुम्हारी जिंदगी की कीमत उतनी बढ़ जाएगी। तुम्हारी असली कीमत इस बात से तय होती है कि तुम अपनी जिंदगी को कितनी ऊंचाई पर रखते हो और उसे किस नजरिए से देखते हो। राघव अब भी चुपचाप खड़ा था। बाबा ने उसकी ओर देखकर गहरी आवाज में कहा, याद रखना, लोग हमेशा हमें अपने नजरिए से आंकते हैं। जो हमसे सच्चा प्रेम करते हैं, जो हमें समझते हैं, उनके लिए हम अनमोल होते हैं। पर जो लोग हमें केवल इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके लिए हमारी कोई खास कीमत नहीं होती। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपनी जिंदगी को ऐसे लोगों के बीच रखो जो तुम्हारी कद्र करें। बाबा ने पत्थर को वापस राघव के हाथ में देते हुए कहा, बेटा, यह पत्थर अब तुम्हारा गुरु बन सकता है। यह तुम्हें सिखा सकता है कि अपनी कीमत तुम खुद तय करो, दूसरों पर मत छोड़ो और अपनी जिंदगी को उन लोगों के बीच ले जाओ जो तुम्हें समझें और कद्र करें। राघव के चेहरे पर एक नई चमक थी। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी का असली मूल्य उस पर निर्भर करता है कि वह खुद को कहां और कैसे रखता है। उसने पत्थर को संभालकर अपने पास रखा और बाबा के चरणों में झुकते हुए बोला, धन्यवाद बाबा, आपने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पहेली सुलझा दी। अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे अपने जीवन को कैसे जीना है और अपनी कीमत को कैसे बनाए रखना है। बाबा मुस्कुराए और बोले, जाओ बेटा, अपनी जिंदगी को अमूल्य बनाओ और याद रखना, हर किसी के लिए अपनी कीमत कम मत करना। बाबा के शब्द राघव के मन में गूंज रहे थे, जैसे किसी गहरे समुद्र में लहरें उठ रही हों। जीवन वास्तव में अमूल्य है बेटा, बाबा ने कहा था। इसका महत्व हमें स्वयं समझना होता है। जिस दिन तुम अपने जीवन का महत्व समझ जाओगे, उसी दिन तुम्हें अपना मूल्य भी स्वयं पता चल जाएगा। राघव ने अब अपने भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव किया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके मन का बोझ उतार दिया हो। वह जानता था कि उसकी जिंदगी की समस्याएं अभी भी वैसी ही हैं, जैसे वह बाबा के पास जाने से पहले थी। परंतु अब उसे न तो उन समस्याओं का डर था, न ही उनकी वजह से कोई बेचैनी। उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। उसने महसूस किया कि जीवन को देखने का नजरिया ही उसकी असली ताकत है। पहले जहां वह अपनी परेशानियों से घिरा हुआ महसूस करता था, वहीं अब उसे लगा कि जीवन केवल समस्याओं का नाम नहीं है। जीवन तो एक यात्रा है जिसमें सुख दुख, ऊंच नीच सब कुछ शामिल है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम इन परिस्थितियों को कैसे देखते हैं और उनसे कैसे निपटते हैं। राघव के कदम अब आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उसने सोचा, यदि मैं अपने जीवन को अमूल्य मानूंगा, तो दूसरों की नजरों में भी मेरा जीवन मूल्यवान हो जाएगा। और अगर मैं खुद ही इसे साधारण समझूंगा, तो लोग भी इसे वैसा ही मानेंगे। उसने महसूस किया कि जीवन को देखने का नजरिया हमें यह तय करने में मदद करता है कि हम अपने समय, अपने प्रयासों और अपने रिश्तों में क्या प्राथमिकता देते हैं। उसने अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होते देखा, जैसे उसे अपने जीवन का असली उद्देश्य मिल गया हो। राघव ने मन ही मन निर्णय किया, अब मैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीऊंगा। मैं अपने जीवन का महत्व समझूंगा और उसे दूसरों के हिसाब से नहीं,
बल्कि अपनी नजरों से देखूंगा। जो भी मुश्किलें आएंगी, मैं उनसे भागूंगा नहीं, बल्कि उनका सामना करूंगा। क्योंकि अब मैं जान गया हूँ कि जीवन का मूल्य क्या है। यह एहसास न केवल उसे संतुष्टि दे रहा था, बल्कि उसके दिल को एक अजीब सी खुशी से भर रहा था। वह समझ चुका था कि जीवन को देखने का नजरिया ही हमारी दुनिया को बदल सकता है। और यही संदेश उसने अपने मन में संजो लिया कि हमें अपने जीवन को देखने का नजरिया खुद तय करना होगा, क्योंकि हमारी दृष्टि ही हमारी वास्तविकता को आकार देती है। और जब हम अपने जीवन को उसकी असली कीमत देते हैं, तभी हम उसका सही आनंद उठा पाते हैं। दोस्तों, एक और नई कहानी की ओर बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं एक और नई कहानी। कासगंज के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। उसका बचपन गरीबी और अकेलेपन में बीता। किसी को नहीं पता था कि उसके माता पिता कौन थे या वह कहां से आया था। गांव वालों ने दया करके उसे बचपन से ही पाल पोस कर बड़ा किया। जो कोई भी उसे रूखा सूखा खाने को देता, उसी में उसका गुजारा होता। मोहन स्वभाव से बेहद दयालु और सरल था। उसकी सबसे अनोखी बात यह थी कि जो भी खाना उसे मिलता, वह उसे 4 हिस्सों में बांटता। एक हिस्सा वह एक घायल चूहे को देता, जो कभी उसका सहारा बन गया था। दूसरा हिस्सा वह एक तोते को खिलाता, जिसके पंख किसी ने निर्दयता से काट दिए थे। तीसरा हिस्सा वह एक बिल्ली के लिए रखता, जो बचपन से ही उसकी रक्षा करती आई थी, मानो वह उसकी माँ हो। चौथा हिस्सा वह खुद खा लेता। इन 3 जानवरों के साथ ही उसका जीवन चलता था। गांव के लोग उसे प्यार तो करते थे, लेकिन उसके हालात देखकर कभी कभी नाराज भी हो जाते। एक दिन गांव के एक सेठ ने मोहन को बुलाकर कहा, अरे मोहन, कब तक दूसरों के सहारे जिंदगी गुजारोगे? अब तो जवान हो गए हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? मोहन ने सिर झुका लिया और बोला, सेठ जी, मुझे तो कोई काम आता ही नहीं, मैं क्या करूं? सेठ ने उसे समझाते हुए कहा, काम तो सीखने से आता है, कोई जन्म से काम नहीं जानता। अगर तू चाहे तो तुझे भी कोई काम सिखा सकता है, लेकिन तू तो सारा दिन इन जानवरों के साथ बैठा रहता है। मोहन ने नम्रता से उत्तर दिया, सेठ जी, ये जानवर मेरे अपने हैं, मेरा दुनिया में कोई और नहीं है। आप सबकी कृपा से मैं तो जी ही रहा हूँ, लेकिन इनका क्या? यह चूहा कभी मर ही गया होता अगर मैंने इसका इलाज न किया होता। आज यह दौड़ता भागता है। यह तोता, जिसके पंख किसी ने काट दिए थे, अब उड़ने की कोशिश करता है। और यह बिल्ली, यह तो हमेशा मेरी माँ की तरह मेरा ख्याल रखती आई है। आप सबकी दया से मैं और ये तीनों जिंदा हैं। सेठ ने उसकी बात सुनी और ठंडी सांस लेते हुए कहा, हाँ, यह कहानी तो बरसों से सुन रहे हैं, लेकिन अब तुझे अपने साथ साथ इन जानवरों के लिए भी कोई काम करना चाहिए। कब तक तुझे लोग खाना देते रहेंगे? मोहन के पास जवाब तो था, लेकिन सच यह था कि वह न तो मेहनत का काम कर सकता था और न ही पढ़ा लिखा था। कमजोर शरीर और अनपढ़ होने के कारण उसे कोई नौकरी नहीं मिलती थी। वह गांव वालों के छोटे मोटे काम कर देता, लेकिन इसके बदले उसे पैसे नहीं मिलते थे। लोग बस अपने घर का बचा हुआ खाना उसे दे देते और वही उसका और उसके जानवरों का सहारा बनता। मोहन को पता था कि यह जीवन आसान नहीं है, लेकिन वह हर परिस्थिति में संतुष्ट था। उसका जीवन एक सच्ची दया, त्याग और अपनत्व का उदाहरण था, जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। एक दिन मोहन अपनी झोपड़ी के बाहर अपने तीनों दोस्तों, चूहे, बिल्ली और तोते के साथ बैठा था। उसकी आंखों में उदासी थी, लेकिन चेहरे पर अब भी एक दयालु मुस्कान थी। उसने सभी को प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहा, दोस्तों, मैंने कभी अपने जीवन से कुछ खास नहीं चाहा, लेकिन अब गांव वाले भी मुझे बचा हुआ खाना देने से कतराने लगे हैं। शायद इस गांव में हमारा दाना पानी इतने ही दिनों का था,
अब मुझे कहीं और जाना होगा और काम ढूंढना होगा, लेकिन मैं तुम सबको अपने साथ नहीं ले जा सकता, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ऐसा ठिकाना ढूंढना चाहता हूँ जहाँ तुम आराम से रह सको और खुश रहो। मोहन ने सबसे पहले अपने प्यारे चूहे को उठाया और उसे गांव के सेठ के बड़े गोदाम में ले गया। गोदाम में अनाज से भरी बोरियां और खाने का ढेर सारा सामान था। मोहन ने चूहे को वहां रखते हुए कहा, मित्र, अब तुम्हें खाने की कभी कमी नहीं होगी। यहाँ तुम्हारा पूरा जीवन आराम से कटेगा। चूहा अपने नन्हे पंजों से मोहन के कंधे पर चढ़ गया और अचानक मनुष्य की आवाज में बोला, मित्र, तुमने मेरे लिए जो किया है उसका कर्ज मैं कभी नहीं चुका सकता। तुमने हमेशा मुझे अपनी रोटी का हिस्सा दिया, अब तुम अपना ध्यान रखना। मोहन चौंक कर बोला, अरे, तुम बोल सकते हो? चूहे ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और मैं तुम्हारी हर बात समझता भी हूँ। एक बात याद रखना, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, बस आंखें बंद करके मुझे दिल से याद करना, मैं तुम्हारे पास तुरंत आ जाऊंगा। मोहन की आंखें भर आईं। उसने चूहे को प्यार से गोदाम में छोड़ा और फिर अपनी बिल्ली को लेकर गांव के सबसे बड़े हलवाई के घर के पीछे बने छोटे जंगल की ओर चल पड़ा। हलवाई के घर के पास पहुंचकर मोहन ने बिल्ली से कहा, मित्र, अब तुम्हारा ठिकाना यहाँ है। रात को जब हलवाई सो जाए तो उसके घर जाना और दूध दही से अपना पेट भर लेना, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, दिन के समय उसके घर कभी मत जाना और अपना ख्याल रखना। बिल्ली अपनी चमकती आंखों से मोहन को देख रही थी। अचानक वह भी इंसानी आवाज में बोल पड़ी, मित्र, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने हमेशा हमारा ख्याल रखा। खुद चाहे भूखे रहे, लेकिन हमें भूखा नहीं रखा। क्या तुम अपना ध्यान रख सकोगे? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, क्या तुम भी चूहे की तरह बोल सकती हो? बिल्ली हंसते हुए बोली, हाँ, और हम तीनों, मैं, चूहा और तोता, हमेशा तुम्हारी बातें समझते थे। अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो बस आंखें बंद करके मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मोहन ने बिल्ली को हलवाई के घर के पास छोड़ा। उसकी आंखों में खुशी और दर्द का मिश्रण था। उसने महसूस किया कि उसकी दोस्ती कितनी अनमोल थी और उसने अपने इन प्यारे दोस्तों के लिए जो किया वह सच्चे प्रेम और त्याग का प्रतीक था। मोहन बिल्ली से विदा लेने के बाद तोते को लेकर नदी के किनारे पहुंचा। वह तोते को नर्म आवाज में कहने लगा, मित्र, मैं जानता हूँ कि तुम भी चूहे और बिल्ली की तरह मेरी बात समझते हो और इंसानों की तरह बोल सकते हो। मुझे यकीन है कि तुम अपना ध्यान रखोगे। शिकारी से सावधान रहना। तोता, जिसने वर्षों से मोहन के स्नेह और देखभाल का अनुभव किया था, नम आंखों से बोल पड़ा, तुमने हमारी इतनी अच्छी तरह से देखभाल की। मोहन, हम हमेशा तुम्हारे ऋणी रहेंगे, लेकिन तुम भी अपना ख्याल रखना। जब भी तुम्हें हमारी जरूरत हो, बस अपनी आंखें बंद करके हमें याद करना, हम तुरंत तुम्हारे पास आ जाएंगे। मोहन ने अपने दोस्त को गले लगाया और भारी मन से उससे विदा ली। फिर वह सोचने लगा, मुझे तो कोई काम आता ही नहीं, अब मैं करूँगा क्या? चलते चलते उसे गांव में आए सपेरे की याद आई। उसने तुरंत सपेरे के पास जाने का निश्चय किया। सपेरे के पास पहुंचकर मोहन ने कहा, क्या आप मुझे कोई काम सिखा सकते हैं या कोई काम दे सकते हैं? सपेरे ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें क्या काम आता है? मोहन ने झिझकते हुए कहा, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, लेकिन मैं सीखना चाहता हूँ। सपेरे ने गंभीरता से कहा, मेरा काम बड़ा कठिन और खतरनाक है। सांपों को पकड़ना और उनके जहरीले दांत निकालना आसान नहीं है, इसमें जान भी जा सकती है। मोहन मुस्कुराते हुए बोला, जान तो बिना काम के भी जा सकती है, मैं यह जोखिम उठाने के लिए तैयार हूँ। सपेरे ने उसे अपने साथ काम पर रख लिया। कुछ समय तक मोहन उसके साथ रहा और सांप पकड़ने का हुनर सीखने की कोशिश की, लेकिन मोहन का दयालु स्वभाव उसे सांपों को कैद में रखने
और उनके दांत निकालने की इजाजत नहीं देता था, वह हर बार खुद को असहज महसूस करता। एक दिन मोहन अकेले ही जंगल में सांप पकड़ने निकल गया। काफी कोशिश के बाद उसने एक बड़ा सांप पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उसने सांप को अपने थैले में डालने की कोशिश की, उसका दयालु दिल उसे रोकने लगा। उसने सांप को देखा जो थकावट और डर से कांप रहा था। मोहन ने गहरी सांस ली और सांप को धीरे धीरे जमीन पर छोड़ दिया। जैसे ही सांप आजाद हुआ, उसने अचानक इंसानी आवाज में कहा, मुझे इस जंगल में मत छोड़ो, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। अगर तुम मुझे यहाँ छोड़ दोगे तो जंगल के जानवर मुझे खा जाएंगे, मैं अब दौड़ भी नहीं सकता। मोहन चौंक गया और हैरानी से बोला, तुम भी इंसानों की तरह बोल सकते हो? सांप ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन अब मुझे यहाँ मत छोड़ो, मुझे ऐसी जगह ले चलो जहाँ मैं सुरक्षित रह सकूं। मोहन ने धीरे से कहा, तुम्हें कहाँ लेकर जाऊं? बताओ, मैं तुम्हें वहीं छोड़ दूंगा। सांप ने कहा, मुझे इस जंगल के पूर्व दिशा में ले चलो, वहाँ एक पुराना गुफा है, वह मेरी सुरक्षित शरण स्थली बन सकती है। मोहन ने सहमति में सिर हिलाया और सांप को अपनी गोद में उठाकर पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। मोहन ने सांप को सावधानी पूर्वक अपनी बाहों में थाम रखा था और पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में जंगल का माहौल और भी रहस्यमय होता चला गया। अचानक घने पेड़ों के बीच से उसे एक गुफा दिखाई दी। गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़ा होकर सांप ने मोहन से कहा, मित्र, अब तुम मुझे इस गुफा के पास छोड़ दो और मेरी पूंछ को कसकर पकड़ लो। मोहन ने उसकी बात मानी और सांप की पूंछ पकड़ ली। सांप अपनी पूंछ के सहारे मोहन को गुफा के अंदर खींचने लगा। गुफा का अंदरूनी हिस्सा अंधकारमय और रहस्यमय था, लेकिन मोहन को अपने मित्र पर पूरा विश्वास था। कुछ देर तक गुफा में सरकने के बाद अचानक अंधेरा छटने लगा और एक नई चकाचौंध कर देने वाली दुनिया उसके सामने प्रकट हुई। यह एक जादुई संसार था। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले थे, झरने कलकल बह रहे थे और हल्की सी ठंडी हवा में मीठी सुगंध बसी हुई थी। पास ही एक भव्य महल खड़ा था जो सोने और चांदी से बना हुआ प्रतीत हो रहा था। यह दृश्य देखकर मोहन की आंखें चमक उठीं। सांप ने अपनी पूंछ झटकी और अचानक अपनी कचली छोड़ दी। वह अब एक आकर्षक राजकुमार के रूप में मोहन के सामने खड़ा था। मोहन यह देख हैरान रह गया और बोला, तुम कौन हो और तुमने यह रूप कैसे बदला? राजकुमार ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं एक इच्छाधारी सर्प हूँ और इस सर्प लोक का मंत्री भी हूँ। आज तुमने मुझे बचाकर न केवल मेरी बल्कि पूरे सर्प लोक की रक्षा की है। चलो अब मेरे साथ महल में, महाराज स्वयं तुम्हारा स्वागत करेंगे। मोहन राजकुमार के साथ महल के अंदर गया। महल के मुख्य कक्ष में सर्प लोक के राजा सिंहासन पर विराजमान थे। जैसे ही मोहन वहां पहुंचा, राजकुमार ने महाराज को प्रणाम किया और कहा, महाराज, यह वही युवक है जिसने अपनी दया और साहस से मेरी रक्षा की। यदि यह न होता तो मैं किसी सपेरे के पिटारे में बंद होता। महाराज ने मोहन को सराहना भरी नजरों से देखा और कहा, युवक, आज तुमने हमारे मंत्री की रक्षा करके हमारे दिल को जीत लिया है। हम तुम्हारे आभारी हैं। हमें गर्व है कि हमारे लोक ने तुम्हारे जैसा नेकदिल इंसान देखा। मोहन ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, महाराज, मैंने तो बस अपने दिल की बात सुनी, यह मेरा कर्तव्य था। महाराज ने प्रसन्न होकर कहा, अब यह हमारा कर्तव्य है कि तुम्हारा आभार व्यक्त करें। कुछ समय के लिए हमारे सर्प लोक में मेहमान बनकर रहो और हमारी मेहमान नवाजी का अनुभव करो। मोहन ने विनम्रता से महाराज का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। सर्प लोक में बिताए गए दिनों में मोहन की सादगी, बुद्धिमत्ता और स्वभाव ने सभी को प्रभावित किया। महाराज को लगा कि मोहन जैसा योग्य और नेकदिल युवक उनकी पुत्री के लिए सबसे उपयुक्त जीवन साथी होगा। उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया और सभी ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया।
महाराज ने मोहन से इस विषय में बात की और कहा, युवक, यदि तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री तुम्हारी पत्नी बने। मोहन ने विनम्रता से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। कुछ दिनों बाद सर्पलोक में भव्य समारोह आयोजित किया गया। मोहन और सर्प राजकुमारी का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। सर्पलोक में विवाह के बाद मोहन और नागमणि प्रेम और आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। नागमणि अत्यंत सुंदर थीं। उनके लंबे सुनहरे बाल सूर्य की किरणों से दमकते हुए लगते थे। कोई भी एक बार उनके रूप को देख लेता तो जीवन भर उन्हें भूल नहीं सकता था। परंतु मोहन के मन में एक नई चाहत ने जन्म लिया। एक दिन उन्होंने नागमणि से कहा, नागमणि, हमें सर्पलोक से बाहर चलना चाहिए। मुझे लगता है कि अब हमें पृथ्वी लोक पर अपना घर बनाना चाहिए। नागमणि ने प्रेम पूर्वक उनकी बात सुनते हुए कहा, ठीक है, परंतु पहले पिताजी से आज्ञा लेनी होगी और जब वह आपसे कुछ मांगने को कहें तो उनसे वादा ले लीजिएगा कि वह आपके द्वारा मांगी गई वस्तु आपको देंगे। आप उनसे उनके गले में पड़ी हुई मोतियों की माला मांग लीजिएगा। मोहन और नागमणि सर्पराज के पास पहुँचे। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं और नागमणि अब पृथ्वी लोक पर अपना नया जीवन शुरू करना चाहते हैं। कृपया हमें जाने की आज्ञा दें। सर्पराज ने गंभीरता से उनकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम्हें यही उचित लगता है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मैंने तुम्हें अपनी सबसे अनमोल चीज, अपनी पुत्री नागमणि, पहले ही सौंप दी है, लेकिन जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे कुछ उपहार स्वरूप ले लो। मोहन ने विनम्रता से कहा, यदि आप इतना चाहते हैं तो मुझे आपकी गले में पड़ी मोतियों की माला बहुत पसंद है। क्या आप मुझे यह माला उपहार में देंगे? सर्पराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही चीज मांगी है। यह माला मेरे लिए बहुत खास है, लेकिन मैं इसे खुशी खुशी तुम्हें सौंपता हूँ। उन्होंने अपने गले से माला उतारी और मोहन को दे दी। मोहन और नागमणि सर्पलोक से बाहर पृथ्वी लोक पर आ गए। धरती पर आते ही नागमणि ने मोहन से कहा, अब हम कहाँ जाएंगे? आपके पास तो कोई घर भी नहीं है। मोहन ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, चिंता मत करो नागमणि, मैं बहुत मेहनत करूंगा और हमारे लिए एक सुंदर घर बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल मुझे पिताजी की दी हुई माला दीजिए। नागमणि ने मोतियों की माला को अपने हाथों में लिया, उस पर जल छिड़का और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे दिव्य माला, कृपया मेरे और मेरे पति के लिए एक सुंदर महल प्रकट कीजिए। यह महल ऐसा हो जो हर सुख सुविधा से पूर्ण हो, जहाँ किसी चीज की कोई कमी न हो। नागमणि की प्रार्थना के साथ ही आकाश में बिजली चमकी और वहाँ एक भव्य महल प्रकट हो गया। यह महल सोने और चांदी की दीवारों से बना हुआ था। महल के चारों ओर हरे भरे बगीचे, बहते झरने और पक्षियों की मधुर चहचहाहट थी। महल में हर सुख सुविधा उपलब्ध थी। मोहन ने नागमणि की ओर देखा और कहा, तुम सचमुच अद्भुत हो। इस महल को पाकर मेरा सपना पूरा हो गया। नागमणि मुस्कुराई और बोली, यह सब आपकी दया और मेहनत का फल है। अब हम यहाँ शांति और सुख के साथ रह सकते हैं। मोहन और नागमणि उस महल में खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन नागमणि अपने महल की खिड़की पर खड़ी होकर अपने लंबे सुनहरे बालों को सुखा रही थी। हवा में लहराते हुए बालों की कुछ लटें टूटकर पास बह रही नदी में गिर गईं। उन बालों की चमक इतनी अद्वितीय थी कि जैसे ही वे पानी में उतरे, एक बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया। उसी समय कुछ मछुआरे नदी में जाल डालकर मछलियां पकड़ रहे थे। उनकी किस्मत में वह मछली भी फंस गई जिसने नागमणि के बाल निगले थे। मछुआरे खुश होकर मछलियां पास के राज्य के राजा को भेंट स्वरूप ले गए। महाराज की जय हो। हमने आज बहुत बड़ी और सुंदर मछलियां पकड़ी हैं। यह आपके लिए हमारा उपहार है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तुम्हारे उपहार को स्वीकार करते हैं। आज हम भोजन में इन्हीं मछलियों को परोसने का आदेश देते हैं।
राजमहल के रसोइये मछलियों को काटने और पकाने की तैयारी में जुट गए। तभी एक मछली के पेट से सोने की चमक निकली। आश्चर्यचकित रसोइये ने पाया कि यह एक स्त्री के सुनहरे बाल थे। बालों की अद्भुत चमक देखकर वह तुरंत उन्हें महाराज के पास ले गया। महाराज, यह देखिए, मछली के पेट से यह बाल मिले हैं। ऐसा लगता है कि यह किसी अद्वितीय सुंदर स्त्री के बाल हैं। महाराज बालों को देखते ही मंत्रमुग्ध हो गए। जिस स्त्री के बाल ऐसे हैं, उसकी सुंदरता कैसी होगी। मंत्री जी, यह पता लगाइए कि यह बाल किसके हैं। मैं उस स्त्री को अपने राज्य की महारानी बनाना चाहता हूँ। मंत्री आदेश पाकर सेना के साथ खोजबीन में जुट गए। तभी राजमहल में एक कुबड़ी स्त्री पहुंची और बोली, महाराज, यह बाल साधारण नहीं है। यह सर्पलोक की राजकुमारी के हैं, लेकिन वह पृथ्वी लोक पर कैसे आ सकती है, यह जानना मुश्किल है। महाराज ने उससे कहा, यदि तुम्हें कुछ पता है तो बताओ। महाराज, मुझे 100 सोने की मोहरें और 10 सैनिक चाहिए। मैं इस रहस्य का पता लगाकर लौटूंगी। राजा ने उसकी बात मान ली और उसे मोहरें और सैनिक दे दिए। कुबड़ी स्त्री ने सबसे पहले मछुआरों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि वे मछलियां कहां से पकड़कर लाए थे। उसने सैनिकों के साथ नाव में सवार होकर उस नदी का एक सिरा पकड़ा और दूसरी तरफ सफर शुरू कर दिया। 2-3 दिनों के कठिन सफर के बाद वह एक सुंदर और भव्य महल के पास पहुंची। महल की दीवारें सोने जैसी चमकदार थी और उसके आसपास का दृश्य किसी स्वर्ग जैसा लगता था। कुबड़ी स्त्री ने सैनिकों से कहा, तुम सब यही इंतजार करो जब तक मैं वापस न आऊं। यहाँ से मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लौट कर आऊंगी। इसके बाद वह महल की ओर बढ़ गई। नागमणि अपने महल के द्वार पर खड़ी थी। तभी एक कुबड़ी स्त्री वहां आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान और आंखों में तेज था। उसने धीमी, भावपूर्ण आवाज में कहा, नागमणि, कितने वर्षों बाद तुम्हें देख रही हूँ। मेरी प्यारी भतीजी, क्या तुमने मुझे पहचाना? नागमणि हैरान होकर बोली, आप कौन हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। कुबड़ी स्त्री ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं तुम्हारी बुआ हूँ, तुम्हारे पिता की बहन। बहुत साल पहले मैं सर्पलोक छोड़कर पृथ्वी लोक पर बस गई थी। मुझे जैसे ही पता चला कि तुम यहाँ हो, मैं दौड़ी चली आई। नागमणि को स्त्री पर पूरा विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उस कुबड़ी स्त्री ने सर्पलोक की कई अनकही बातें बताईं, महल के खजाने, नागमणि के बचपन की घटनाएं और सर्पराज के कुछ खास नियम, तो नागमणि को लगा कि शायद यह उनकी बुआ हो सकती है। उसी समय मोहन महल में आया। नागमणि ने कहा, मोहन, यह मेरी बुआ है। इन्होंने सर्पलोक छोड़ा और पृथ्वी लोक पर रहने लगी। मोहन ने झुककर कहा, प्रणाम बुआ जी। स्त्री ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सुखी रहो बेटा, तुमने नागमणि को सर्पलोक से लाकर इतना सुंदर जीवन दिया, इसके लिए मैं तुम्हारी आभारी हूँ। नागमणि ने उत्सुकता से पूछा, बुआ जी, आप हमारे साथ कुछ समय तक रहेंगी ना? इतने सालों बाद आपसे मिलना हुआ है, मैं आपसे ढेर सारी बातें करना चाहती हूँ। कुबड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम दोनों को आपत्ति न हो तो मैं यहाँ थोड़े दिन ठहरना चाहूंगी। नागमणि के साथ समय बिताने का मन है। मोहन ने खुशी खुशी कहा, आप जब तक चाहें हमारे साथ रह सकती हैं। यह महल भी आपका ही है। कुबड़ी स्त्री कुछ समय तक महल में रही। वह नागमणि से प्यार और अपनापन दिखाती, लेकिन भीतर ही भीतर वह मोहन और नागमणि की पूरी कहानी जानने में लगी थी। वह उनसे सर्पलोक, नागमणि के महल में आने की बातें और मोहन के अनुभवों के बारे में विस्तार से पूछती। नागमणि उसकी बातों पर विश्वास करती, लेकिन मोहन को उस स्त्री के इरादों पर थोड़ा शक होने लगा। एक दिन जब मोहन महल के काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, कुबड़ी स्त्री ने नागमणि से कहा, पुत्री, क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी? पास में एक सुंदर जंगल और नदी है,
मैं तुम्हें नौका विहार के लिए भी ले जाऊंगी। नागमणि ने कहा, बुआ जी, यह बहुत अच्छा रहेगा। मैं यहाँ महल में रहते रहते ऊब गई हूँ। आप जहाँ कहेंगी मैं चलूंगी। कुबड़ी स्त्री की आंखों में चालाकी झलक रही थी। उसने नागमणि को जंगल और नदी दिखाने का वादा तो किया था, लेकिन उसकी असली योजना कुछ और ही थी। नागमणि अपनी बुआ के साथ महल से निकलती है। बुआ ने स्नेहपूर्वक उसे नौका विहार के लिए राजी कर लिया था। दोनों नदी के किनारे पहुँचते हैं, जहाँ एक सुंदर सी नौका उनका इंतजार कर रही थी। नौका की सजावट और नदी का शांत वातावरण नागमणि को बहुत भाया, लेकिन जैसे ही वह नौका में बैठने लगती है, बुआ अचानक रुकती है। बुआ मधुर स्वर में कहती है, पुत्री, मैं अपनी पादुका पहनना भूल गई। तुम यहीं प्रतीक्षा करो, मैं तुरंत वापस आती हूँ। नागमणि मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है बुआ, मैं यहीं प्रतीक्षा करूँगी। बुआ महल लौट जाती है, लेकिन पादुका लेने के बहाने मोहन की दी हुई जादुई मोतियों की माला चुरा लेती है। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। माला चुराने के बाद वह पादुका पहनकर तेजी से लौटती है। बुआ प्रेम जताते हुए कहती है, चलो पुत्री, अब नौका में बैठते हैं। दोनों नौका में बैठ जाती हैं। नौका में पहले से कुछ सैनिक भी मौजूद थे। जैसे ही नौका ने नदी के बीच का सफर शुरू किया, बुआ ने सैनिकों को इशारा किया। नौका अचानक तेज गति से नदी के दूसरे छोर की ओर बढ़ने लगी। नागमणि को यह असामान्य लगा। नागमणि ने चिंतित स्वर में पूछा, बुआ, यह नौका इतनी तेज क्यों चल रही है और हम जा कहाँ रहे हैं? बुआ कुटिल स्वर में कहती है, चुप रहो पुत्री, अब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। यहाँ शोर मचाने का भी कोई लाभ नहीं। नागमणि को समझ आ गया कि उसे धोखे से फंसाया गया है। उसने शांत रहना ही बेहतर समझा। थोड़ी देर में नौका राजा के महल के तट पर आकर रुक गई। कुबड़ी औरत नागमणि को राजा के समक्ष प्रस्तुत करती है। राजा के दरबार में जैसे ही नागमणि आई, उसकी सुनहरी आभा और अनुपम सुंदरता ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। कुबड़ी औरत, यह वही स्त्री है जिसके बाल सोने के हैं। इसका नाम नागमणि है। जैसा आपने चाहा था, मैं इसे आपके पास ले आई हूँ। राजा प्रसन्न से कहते हैं, तुमने अपना कार्य अत्यंत कुशलता से किया है। बताओ, तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए? कुबड़ी औरत ने कहा, महाराज, इस अनमोल स्त्री के बदले मैं कुछ भी मांगने योग्य नहीं हूँ, लेकिन यदि आप मुझे सोना, चांदी और आभूषण दे तो मैं आभारी रहूंगी। राजा कुबड़ी औरत को भारी मात्रा में धन, सोना, चांदी और रत्न देकर विदा कर देते हैं, लेकिन वह मोतियों की जादुई माला का जिक्र नहीं करती। दूसरी ओर नागमणि ने स्थिति को समझ लिया था। उसे विश्वास था कि मोहन जल्द ही उसे ढूंढ लेगा। जब राजा उसके पास आता है तो वह शांत और संयमित रहती है। राजा मधुर स्वर में नागमणि से कहते हैं, सुंदरी, मैं तुम्हें डराने नहीं आया। मैं चाहता हूँ कि तुम खुशी खुशी मेरी रानी बनकर इस महल में रहो। नागमणि धैर्य रखते हुए कहती है, महाराज, मुझे यहाँ धोखे से लाया गया है, लेकिन आपके स्वभाव और व्यवहार से मैं प्रभावित हूँ। मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ। राजा ने पूछा, बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं अवश्य पूरी करूँगा। नागमणि ने कहा, महाराज, आपसे बस इतना निवेदन है कि 6 महीने तक मेरे पास आने की कोशिश मत कीजिए। इन 6 महीनों के बाद जो भी आप कहेंगे मैं वही करूँगी। राजा, जो नागमणि के रूप और सौम्यता से पहले ही मोहित थे, तुरंत मान जाते हैं। राजा ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं 6 महीने तक तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। बस तुम हमारे महल में खुशी खुशी रानी बनकर रहो। महल के अंदर नागमणि अपनी किस्मत पर विचार करती है, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि मोहन उसे बचाने के लिए जरूर आएगा। उधर मोहन जब अपने महल में वापस आता है तो नागमणि को वहाँ न पाकर उसका मन अशांत हो जाता है। वह पूरे महल में नागमणि को ढूंढता है, परंतु उसका कोई पता नहीं चलता। जब वह जादुई मोतियों की माला को ढूंढने जाता है
तो वह भी गायब मिलती है। यह देखकर मोहन का दिल बैठ जाता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि यह सब उस चालाक कुबड़ी स्त्री की ही करतूत है। मोहन अपने कक्ष में बैठा खुद से बात करता है। न जाने मेरी नागमणि अब कहाँ होगी और किस हाल में होगी। यह सब मेरी ही गलती है जो मैंने उस दुष्ट स्त्री पर भरोसा किया। अगर वह माला नागमणि के पास होती तो वह अब तक मेरे पास वापस आ चुकी होती। अब मैं क्या करूं? किससे मदद मांगूं? वह सिर पकड़कर रोने लगता है। तभी उसे अपने पुराने मित्र चूहा, बिल्ली और तोते की याद आती है। मोहन अपनी आंखें बंद करता है और दिल से उन्हें याद करता है। कुछ ही क्षणों में वे तीनों मित्र उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। तोता पूछता है, क्या हुआ मित्र? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। मोहन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मित्रों, मेरी पत्नी नागमणि कहीं खो गई है और मेरी जादुई माला भी। मैं सिर्फ अपनी नागमणि को वापस पाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? तीनों एक स्वर में बोले, तुम चिंता मत करो मोहन, हम मिलकर नागमणि को ढूंढ निकालेंगे। तीनों आपस में सलाह करते हैं। तोता उड़ सकता था, इसलिए उसे दूर दूर तक जाकर नागमणि का पता लगाने की जिम्मेदारी दी जाती है। तोता उड़ा और कई स्थानों की तलाश करता हुआ पास के राज्य के राजा के महल में पहुंचा। उसने देखा कि नागमणि महल में है, लेकिन उसके गले में जादुई माला नहीं थी। तोता वापस मोहन के पास आता है और कहता है, मित्र, नागमणि उस राजा के महल में है, परंतु उसके गले में वह माला नहीं है। मुझे लगता है वह कुबड़ी स्त्री माला चुराकर कहीं और छिप गई है। चूहा और बिल्ली कुबड़ी स्त्री के घर का पता लगाते हैं। वहां पहुंचकर वे खिड़की से अंदर झांकते हैं। उन्होंने देखा कि कुबड़ी स्त्री माला को अपने मुंह में छुपाकर सो रही है। चूहा बोला, यह बहुत चालाक है, लेकिन हम सवा शेर हैं। मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ। चूहे ने बिल्ली के कान में कुछ कहा और अपनी पूंछ कुबड़ी स्त्री की नाक में डाल दी। नाक में गुदगुदी से कुबड़ी स्त्री को तेज छींक आ गई और माला उसके मुंह से बाहर गिर पड़ी। जैसे ही माला जमीन पर गिरी, बिल्ली ने उसे झपट लिया और तेज दौड़ते हुए वहां से निकल गई। चूहा और बिल्ली जादुई माला लेकर तुरंत मोहन के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, मित्र, यह लो अपनी माला। अब जल्दी से अपनी नागमणि को वापस बुला लो। मोहन ने माला हाथ में ली और प्रार्थना की, जादुई माला, मेरी नागमणि जहाँ भी हो उसे सुरक्षित मेरे पास वापस ले आओ। माला से प्रकाश की एक किरण निकली और पलक झपकते ही नागमणि मोहन के पास खड़ी हो गई। नागमणि को देखते ही मोहन की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैंने तुम्हें खो दिया था, लेकिन अब दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। मोहन और नागमणि अपने तीनों मित्रों के साथ सर्पलोक वापस लौट गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी जादुई माला से प्रार्थना की और पृथ्वी लोक में बने जादुई महल को गायब कर दिया। दूसरी ओर जब राजा को सच्चाई का पता चला तो उसने कुबड़ी स्त्री को दंडित किया और उसे कारागार में डाल दिया। अब मोहन और नागमणि अपने सर्पलोक में फिर से खुशी खुशी रहने लगे। उनके मित्रों को सदा उनके परिवार का हिस्सा माना गया और उन्होंने अपना जीवन आनंद और शांति से बिताया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। और हाँ, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में मोटिवेटेड रहिए।